हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक कीड़ा में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं विनय आप सबके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट पर डे लेकर आता हूं, जिसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं और 10 क्वेश्चन 10 चैप्टर से रहते हैं, जिससे आपके मैथ की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो सके। तो दोस्तों, आज मेरा 13 यानी 13वां वीडियो है, 13वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मैंने 12 प्रैक्टिस सेट करा दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। जाके आप लोग उसको देखिए और रिवीजन कीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बोला है कि यहाँ पर देखो, चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है टाइप करने वाला। चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितने समय में 1,000 रुपये राशि की 20% वार्षिक दर से 1331 हो जाएगी, जबकि ब्याज छमाही हो। छमाही मतलब 6 महीने का, ठीक है, 6 महीने का। तो ये क्या है, इतनी हो जाएगी। मतलब इसमें क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हुआ है। मतलब अगर हम 1331 में से 1,000 माइनस करते हैं तो हमारा 331 आ जाएगा। ये हमारा CI होगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। और दूसरी बात देखो, यहाँ पर छमाही की बात की गई है, लेकिन ये देखो वार्षिक दिया है 20% वार्षिक दर से। 20% वार्षिक दर है तो हम इसको छमाही करेंगे। जब छमाही करेंगे तो आधा हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 2 बार होता है। तो हम इसका रेट जो है 20 है, इसका भी हम आधा कर देंगे, ये भी 10% हो जाएगा। ठीक है, 2 दाम में 20। अब देखो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 है। अब हम छमाही छमाही लेके चलेंगे। कितनी छमाही में 331 ब्याज आ जाता है। तो हम लोग बस सिंपल सा अपना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 1,000 रुपये है, ठीक है। अब क्या है, इसको हम 2 साल के लिए करेंगे। 2 साल मतलब 2 छमाही के लिए करेंगे। साल को छमाही नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये 2 छमाही के लिए करेंगे और दोनों 10-10% करेंगे। कितना करेंगे, 10-10% करेंगे। हम लोग जानते हैं 1,000 का अगर 10% निकालना हो तो 100 आएगा। आएगा कि नहीं, वैसे इसका भी होगा। 10% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में तो यही होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। पहले साल का ब्याज ये है, ठीक है, दूसरे साल का, दूसरे छमाही का ब्याज ये है। लेकिन अब दूसरा जो छमाही चलेगा उस पर ये ब्याज का भी ब्याज लग जाएगा, मतलब इसका भी 10% देना पड़ेगा हमको। तो इसका 10% कितना होगा, 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहले ये 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, टोटल CI लिखते हैं 100, फिर ये वाला ऐड कर लेंगे प्लस 100 और प्लस इसको जोड़ लेते हैं 10। तो 100, 200, 210 हुआ। लेकिन हमको लाना कितना है, 331 लाना है। मतलब हम एक छमाही और ले लेते हैं। चलो एक छमाही हम और ले लेते हैं। तो एक छमाही में क्या होगा कि फिर उसका 10% हमको देना पड़ेगा। तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या है कि हम पहले दूसरे छमाही पे जो था सिर्फ इसका ब्याज पे ब्याज लगा था, लेकिन अब तीसरे छमाही पे इसका भी ब्याज लगेगा, इसका भी ब्याज लगेगा और इसका भी ब्याज लगेगा। तो 100 का पहले 10% निकालते हैं, इसका ब्याज निकालते हैं 10, फिर इसका निकालते हैं, कितना आ जाएगा, इसका भी 10, और फिर इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये 1 आ जाएगा। ये 10 नहीं होगा, क्योंकि 10 का 10% 1 ही होता है। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे 100, 200, 300, 310, 320, 330 और एक जोड़ेंगे 331। तो हमारा CI कब हो जाएगा, 331 अब हो गया। ठीक, कितने छमाही में हुआ, पहली छमाही, दूसरी छमाही, तीसरी छमाही, 3 छमाही में हुआ। मतलब छत्रिक 18 महीना में हुआ। 18 महीनों को हम लोग 1.5 साल बोलते हैं, 12 और 6, ठीक है। तो 1.5 साल इसमें क्या है, 1/2 ईयर, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा वाला। एक वस्तु का मूल्य 900 रुपये है। कितने रुपए हैं, 900 रुपये हैं, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है। मान लीजिए एक वस्तु है जिसका प्राइस कितना है, 900 रुपये है, लेकिन एक व्यापारी है, ठीक है, व्यापारी इस पर 40% का डिस्काउंट पाता है, बट्टा पाता है। तो 40% इसका कितना हो जाएगा, अगर हम इसका 40% निकालना चाहें तो इसका 40% हो जाएगा हमारा
इससे एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, मतलब 9 चौक 36, 360 रुपये, मतलब 360 रुपये ये फ़ायदा में है, इसको इतना कम में मिला। तो 900 में से 340 है, कितना है, 9 चौक 36, 360 है, ठीक है, 360 रुपये इसको डिस्काउंट मिल गया। तो रियल में इसको कितना मिला, कितने में मिला, इसका कास्ट प्राइस 900 में से 360 घटा देंगे, ठीक है, 360 घटा देंगे तो हो जाएगा 540, ये इसका कास्ट प्राइस रियल में इतना पाया। और इसे खुदरा व्यापारी 900 रुपये में बेच दिया, और ये खुदरा व्यापारी जो है इसे कितने में बेच दिया, 900 रुपये में, मान लीजिए एक कास्ट प्राइस हो गया, ठीक है, अब ये 900 रुपये में बेच दिया, ठीक, ये सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन देखो बताइए कि व्यापारी को कितना लाभ हुआ। तो रियल में देखा जाए तो पहले कितने में था, 900 रुपये था, तो इसका कास्ट प्राइस हम हमेशा 900 ही रखेंगे। लेकिन उसको क्या हुआ कि प्रॉफिट कितना हुआ था, 360 हुआ था, तो बोला है प्रॉफिट, तो हम लोग लिखेंगे 360 बटा 900, ठीक है, गुना 100, हम लोग यही लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, फिर एक जीरो से एक जीरो कटेगा, बचेगा क्या, 9 चौक 36, मतलब 40% इज द राइट आंसर, 40% का इसको लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है, एक 15 मीटर ऊंचा खम्मा, मान लेते हैं हम यहाँ पे खम्मा बना देते हैं, ठीक है, यहाँ मान लीजिए ए से बी तक है, ये खम्मा है, कितना है टोटल 15 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है टोटल 15 मीटर, ठीक। खम्मा कुछ ऊंचाई से टूट जाता है, मान लीजिए हम यहाँ से टूट गया, इस खम्मे का टूटा हुआ भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लीजिए इसका ये टूटा हुआ भाग, जो ये वाला भाग है, ये टूट के इधर आ गया, ठीक है, ये कितना बना दिया, 30 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है, ए बी, इसको मान लेते हैं अब हम लोग सी। वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहाँ से खम्मा टूटा था, तो खम्मा तो यहीं से टूटा है, मतलब ये ऊंचाई हमको, ये वाली ऊंचाई हमको बताना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, रियल में अगर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि लाल बटे कक्का, सिंपल सा, ठीक, लाल बटे कक्का में साइन का ये होता है, कॉस का होता है, ये टेन का होता है, लंब बटा के आधार बोल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1030 इक्वल टू क्या होगा 1/√3। हम लोग ये भी जानते हैं लंब बटा आधार होता है। तो अभी ये रियल नहीं है, रियल अभी देखो बनाएंगे, तो 1030 की वैल्यू 1/√3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम इधर 1 है, इधर √3 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखो हमको करना क्या है, हमको ये ऊंचाई निकालना है, ठीक। तो अभी के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर इसको डी माना जाए, ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे डी मान लिया जाए, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये टूटा वाला भाग ही इधर आया है, ये टूटा वाला डी से लेके ए तक की दूरी जो है, यही तो टूटा वाला भाग इधर आया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि बी डी प्लस डी सी इक्वल टू 15 बोल सकते हैं, क्योंकि 15 मीटर दिया है। और बी डी और डी सी रेशियो में कितना रिया वैसे कितना है, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 इक्वल टू 15 हो गया। तो बोला है कि टूटा हुआ भाग, तो हमको ये 2 बराबर निकालना है, क्योंकि 2 वाला ही टूटा है ना, इधर ये निकालना है। तो 1 बराबर हम लिखेंगे 5 और 2 बराबर हम लिखेंगे 10। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान लीजिए बोट वाटर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब प्लस होगा, जरूरी सी बात है। अगर पानी जिधर जा रहा है उधर हम लोग जाएंगे तो स्पीड में जाएंगे, तो मतलब कि जो धारा की दिशा है और जो बोट की दिशा है दोनों सेम है, और दोनों का जो चाल है वो भी सेम है, तो क्या होगा, स्पीड उन लोग की इंक्रीज हो जाएगी, मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है, 4 घंटे में 18 किलोमीटर जा रहे हैं, तो हम इसकी चाल यहाँ पे निकाल लेंगे पहले, ठीक।
चाल क्या निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है 18/4। इसको हम लोग काटेंगे, कटेगा कितने में आएगा, 4 चौका 16 और 4 पंजे 20, ये दशमलव लग जाएगा, मतलब कि 4.5 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर बोला है धारा के प्रतिकूल, मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में 12 घंटे में वापस आ जाता है। दूरी तो वही है 18 किलोमीटर। तो फिर हम चाल निकालेंगे, एक चाल और दूसरी चाल हमारी क्या हो जाएगी, 18 वही है, ये 12 घंटे हो जाएगा रियल में। अब इसका क्या निकलेगा, 6 दूना के 12, 36 का 18, मतलब 3/2 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं तो 2 एकम 2 और फिर 2 पच्चे 10, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है। धारा के विपरीत दिशा ये चाल है, तो मतलब विपरीत में आएंगे तो माइनस होगा, क्योंकि जिधर पानी की लहर रहेगी उसका उल्टा हम लोग आएंगे तो धीरे धीरे आते हैं। मतलब कि ज़रूरी बात है कि वो जो धारा की चाल है वो माइनस हो जाएगी। तो कितना हो जा रहा है ये, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। तो धारा की दिशा ज्ञात करें, धारा की दिशा ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। अब हमको धारा की दिशा निकालनी है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और बचेगा क्या, 2b मतलब बोट, नाव की बात कर रहे हैं। ये भी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 1 5 और 6, टोटल 6 हो जाएगा। तो 1b बराबर कितना हो जाएगा, 3। 1b बराबर 3 हो गया। हम जानते हैं बोट और वाटर की चाल कितनी है, 4.5, तो बोट रखेंगे 3 तो वाटर निकल ही जाएगी, इधर जाएगा माइनस में, तो हम लिख सकते हैं 4.5 माइनस 3 = 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, धारा की चाल, ऑप्शन नंबर बी। 5वां क्वेश्चन की बात किया जाए, बोला है 45 मिनट को एक दिन के भिन्न में के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 45 मिनट है, बोला क्या है, एक दिन के रूप में बोला है। तो हम यहाँ पर एक दिन में कितना घंटा होता है, 24, ये मिनट में है, ये घंटा में, तो इसको भी मिनट में बदल देंगे। मिनट बदलने के क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस इसको सॉल्व कर देंगे। पहले किससे काटेंगे, हम लोग काट देते हैं, मान लीजिए 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 9 10। अब काटेंगे हम 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 4 5, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 24, मतलब कि ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा, 8 4 32, 1/32 इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन रहा ये। 6ठा वाला क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है 15 लीटर वाले मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। मान लीजिए हम एल्कोहल और वाटर 1:4 में है, और इन लोग का टोटल है कितना, 15 है। ठीक है, बोला है इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। पहले तो हम पता करें कितना कितना है। तो जब 1:4 में है तो टोटल रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 5 है, और 5 रेशियो की वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है। तो 1 रेशियो की वैल्यू हम जान गए 3 है। ठीक, तो बोला है यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मतलब कि अब 1 रेशियो की वैल्यू 3 लीटर है, जब 3 लीटर पानी बढ़ रहा है तो 1 रेशियो बढ़ जाएगा, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का अनुपात क्या होगा, तो नए मिश्रण में ये हो गया 6, रेशियो में देखा जाए तो 6 हो गया, तो 6 बराबर हम 100% मान सकते हैं। ठीक, तब 1 बराबर हम क्या मानेंगे, 100/6%, यही मानेंगे, बस परसेंटेज बोला है तो यहाँ पे 100/6, 1 बराबर पूछा है तो 1 बराबर ही तो निकालना है। हम 5 बराबर क्यों निकालें, क्योंकि अल्कोहल ही पूछा है, अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, तो 6 बराबर 100% बोला है, तो 1 बराबर हम निकाल लेते हैं 100/6। अगर काटते हैं तो 50/3 हो जाएगा, 1 बराबर 50/3। इसको भी अगर और काटना चाहते हैं तो 3 1 3, बचा कितना आपका 2, 3 6 18, 2/3। अगर ऐसे भी नहीं आता है तो डेसिमल में लेके जाएंगे, लेकिन ऑप्शन में हमारा मिल गया, ऑप्शन नंबर डी 16 सही, 2/3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां वाला क्वेश्चन है, 2 वर्गों के परिमाप सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहली बात तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप होता क्या है, वर्ग का परिमाप हमारा होता है 4a। ठीक, a की जो वैल्यू है वो क्या है, भुजा है, ये ध्यान दीजिए। ठीक,
बोला है इस वर्ग के क्षेत्रफल के योग। अब इन दोनों का परिमाप है, लेकिन हमको इसका क्षेत्रफल का योग करना है, तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल तो निकालें। वर्ग का परिमाप ये होता है और वर्ग का इस जो एरिया होता है क्षेत्रफल, तो हम लोग लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। मतलब कि अगर हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? चलो ए की वैल्यू निकालते हैं। बोला क्या है, परिमाप 24 है पहले वाले का। चलो यहाँ पे पहला वाला लिख देते हैं। बोला क्या है, परिमाप 24 है, तो जो वर्ग का परिमाप है 24 दिया है। फार्मूला में कितना होता है, 4a होता है। मतलब ए की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो 4 × 6 = 24, 6 हो जाएगा। ठीक है, ए का 6 आ गया। ठीक है, और फिर ये क्या है, हमारा परिमाप है, ए की वैल्यू निकल गई। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। मतलब कि 6 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 36 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब हम दूसरा वाला ऐसे ही करेंगे। दूसरा वाला बोला है वर्ग का परिमाप क्या है, 4a है। 4a बराबर कितना दिया है, 32 दिया है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 8 × 8, मतलब ये क्या हो गया, 64। ठीक, अब देखिए बोला क्या है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। इन वर्गों को मतलब ये पहला वाला और दूसरा वाला का जो क्षेत्रफल है इनका योग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला प्लस दूसरे का क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा, 36 + 64 बराबर 100 हो गया। अब देखते क्या है, बराबर वाले क्षेत्रफल का जो तीसरा वर्ग होगा उसका परिमाप निकालना है। अच्छा, ये क्षेत्रफल टोटल निकल गया, तो इसका अब परिमाप, इसका क्षेत्रफल ये है तीसरे का, तो बोला तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए। तो हम लोग जानते हैं ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, मतलब क्षेत्रफल है। अब हम तीसरे का बोल सकते हैं, तीसरे का जो एरिया है वो क्या है, 100 है। एरिया मतलब ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बराबर 100 है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब ए बराबर 10 हो जाएगा तो परिमाप तो हम निकाल ही सकते हैं। परिमाप बराबर 4a होता है, तो 4 × 10 है तो 10 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 40। ऑप्शन नंबर सी, यही तो पूछा है, परिमाप। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग 8वां वाला करेंगे। बोला क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 1920, एचसीएफ 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, LCM × HCF = फर्स्ट × सेकेंड। इसका मतलब है LCM × HCF बराबर पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या होती है। बस हम पुट कर देंगे। LCM कितना दिया है, 1920 दिया है। ठीक, HCF कितना दिया है, 16 दिया है। पहली संख्या कितना दिया है, 128 दिया है। दूसरी संख्या पूछा है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी जो संख्या है उसको क्या करेंगे, 1920 × 16, उसको इधर लेके आएंगे डिवाइड में, 128 हो जाएगा। ठीक, अब हम काटेंगे इसको, 8 से काटते हैं, 8 से कट जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 × 8, ठीक है, 4 बचा, 8 × 6 = 48। फिर इसको 8 से काटते हैं, 8 दूना के 16, 3 बचा, 8 चौक 32, 0 बचा। 16 से 16 कट गया, बचा क्या, सेकेंड बराबर 240। यही तो पूछा है दूसरी संख्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 9वां वाला हमारा है। बोला क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश एक ही में कर दिया गया। ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 36,000 और 63,000 की पूंजी निवेश करते हैं। तो मान लीजिए ए और बी ये 36,000 रुपया लगा दिया और ये 63,000 रुपया लगा दिया। रियल में रेशियो देखा जाए तो कितने का ये लोग लगाए हैं, 0, 3 से 0, 3 0 कटेगा। और फिर इसको काटते हैं कि 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63। मतलब रियल में ये लोग ये पूंजी लगाए हैं 4:7। बोला क्या है कि 5500 रुपये वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। 5500 रुपया है, रेशियो में ये लोग का कितना वैल्यू है, 11 है। तो 11 रेशियो की वैल्यू कितना दे दिया है, 5500। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। तो बोला है प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा,
तो 500 इसका है, तो 4 पंजे इसका करेंगे तो 20, ठीक है, 2 जीरो, 7 करेंगे 7 पचे 35, 2 जीरो, 2000 और 3500 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 10वां की बात किया जाए तो 10वां क्वेश्चन बोला है एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और उसका औसत वजन 45 है। 50 विद्यार्थी हैं, उसका औसत वजन कितना हो गया? 45 हो गया। जब एक विद्यार्थी चला जाता है, मतलब कितने हो जाते हैं? 49 हो जाते हैं, तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। तो विद्यार्थी का वजन क्या होगा? तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो गया, मतलब 4900 ग्राम कम हो गया, क्योंकि 49 लोग हैं। तो 49 में 100 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा 4900, ठीक। अब 4900 को ग्राम में है, इसको अगर हम किलो में बदलते हैं तो 4.9 kg हो जाएगा, 4.9 kg हो जाएगा। मतलब इतना kg क्या था? वो ज़्यादा था, मतलब सब में इंक्लूड था, एवरेज यही था। तो हम क्या करेंगे, 45 में ऐड करें कितना? 4.9, तो इसको हो जाएगा 49.9 kg इज द राइट आंसर। यही रियल होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।